अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। वकास अहमद भी हमारे साथ गुफ्तगू में शरीक होंगे। आज मार्का हक को पूरा 1 साल हो चुका है। आज से ठीक 1 साल पहले जब जब तरफा तौर के ऊपर भारतीय जारियत का पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया और उस जवाब का इजहार फिर पूरी दुनिया ने किया। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप तो आज तक जो पाकिस्तानी एयरफोर्स ने राफेल गिराए उस पर वो बात करते हैं। इस पर इंडिया को आज भी बड़ी तकलीफ है। इस मौजू पे बात करेंगे कि वो क्या लम्हात थे, क्या दिन थे, हमने एक दिन पहले 1 साल पहले क्या देखा, क्या एक्टिविटीज़ थी हमारी। और फिर सबसे अहम बात के जहाँ पे हमारी फोर्सेस ने किरदार अदा किया वहाँ पे आम पब्लिक भी जो है वो शाना बशाना खड़ी रही। कुछ चुटकुले भी आपको सुनाएंगे गुज़िश्ता साल के, और आपको ये भी बताएंगे कि इस पूरी सूरत हाल में जो है मीडिया का किरदार अहम क्यों था और उसको भी दुनिया ने क्यों अप्रिशिएट किया। तफसीलात में जाने से पहले एक आपसे गुजारिश ज़रूर होगी कि चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो या अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। तो वकास साहब, 1 साल मुकम्मल हो चुका मार्का हक को, तो कैसा देखते हैं आप? अगर आप रिकॉल करें कुछ वाक़यात को कि उस वक्त एग्जैक्टली क्या हुआ था, ज़रा आप हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा बताएं ना, ताकि एक मरतबा फिर जो है कुछ यादाश्तें हम अपनी शेयर करें। देखिए भाई साहब, आज आपके चेहरे के ऊपर जो मुस्कुराहट है वही मुस्कुराहट मेरे चेहरे के ऊपर है, और वही मुस्कुराहट पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम की जो वो चेहरों के ऊपर है। और इस मुस्कुराहट और इस मसरूर और इस खुशी के पीछे एक ही वजह है। वो वजह है पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशनल सलाहियतें, जी। जो हमें 1 साल कबल भारत के खिलाफ जो वो देखने को मिली। और जिस तरह ऑपरेशन बनियानुम मरसूस और मार्का हक में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने अपनी ऑपरेशनल सलाहियतों का पूरी दुनिया के सामने जो वो लोहा मनवाया कि आज पूरी दुनिया की जो आलमी ताकतें हैं वो एक बार फिर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशनल सलाहियतों की जो वो मोतरफ दिखाई देती हैं। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हों या रूसी सदर हों या चीन हो या फिर दीगर यूरोपीय ममालिक हों, वो खुलकर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशनल सलाहियतों को जो है वो खुलकर एतराफ़ कर रहे हैं। मैं मार्का हक से पहले आपको माजी की तरफ लेके जाना चाहूँगा। जैसा मैंने कहा कि एक बार फिर जो है एतराफ़ किया गया है। इससे पहले जो एतराफ़ था वो आपको याद हो कि दहशत गर्दी के खिलाफ एक बड़ी जंग पाकिस्तान की जानिब से लड़ी गई। और एक वक्त अब्बासी साहब ऐसा भी था कि जब पाकिस्तान के अंदर दुनिया की तमाम टॉप एजेंसीज जो है यहाँ पर ऑपरेट कर रही थी। उसमें MI6 भी थी, उसमें रॉ भी इन्वॉल्व थी, उसमें मोसाद भी थी, उसमें अफगान इंटेलिजेंस भी थी, उसमें ब्लैक वाटर भी थी। इसी तरह जो वो CIA तमाम जितनी भी एजेंसीज थी वो वार एंड टेरर के ऊपर यहाँ पर जो वो काम कर रही थी। और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने अपनी ऑपरेशनल सलाहियतों का लोहा मनवाया और एक ऐसी जंग दहशत गर्दी के खिलाफ जीती जो पूरी दुनिया जो है वो उससे जो है हैरान थी कि ये इस जंग से किस तरह जो है वो खुद निकल कर जो बाहर निकले। और पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी थी उसका खात्मा हुआ और पाकिस्तान में क़याम अमन की तरफ जो है वो एक नई राह जो है हमवार हुई। दूसरी तरफ अब आते हैं मार्का हक की तरफ। देखिए, मार्का हक बेसिकली सिर्फ जो है पाकिस्तान और भारत के खिलाफ जो है जंग नहीं थी। ये बेसिकली पाकिस्तान ने चार चार अटोमिक जो बम रखने वाली जो ममालिक थे उनके खिलाफ लड़े। अच्छा। इस जंग में दो ममालिक वो थे जो बरह रास्त बिलवास्ता जो वो इस जंग में शामिल थे, जिसमें आप भारत भी कह सकते हैं, इसराइल भी कह सकते हैं कि इसराइल और भारत जो है वो बरह रास्त जो है इस जंग के अंदर शामिल थे। ये पूरा ऑपरेशन ही कि कहते हैं कि ऑपरेशन इसराइल ने डिज़ाइन किया कि था। ऑपरेशन जो है इसराइल ने डिज़ाइन किया। और दो ममालिक ऐसे थे जो जिनकी टेक्नोलॉजीज जो वो इस जंग में इस्तेमाल हो रही थी, जिसमें रशिया थी और उसके साथ साथ फ्रांस का जो है राफेल तैयार है। तो बेसिकली पाकिस्तान ने रशिया से मुराद आपका S-400 है। S-400 जी। के दुनिया और का रूस का उसका और भारत फ्रांस का राफेल राफेल था। जी। राफेल कि वो दो ममालिक की जो टेक्नोलॉजी थी वो इसमें इस्तेमाल हो रही थी। और दो जो है ममालिक बरह रास्त जो है इनमें शामिल थे। तो मजमूई तौर के ऊपर ये चार मुल्क थे जिनकी टेक्नोलॉजी इकट्ठी होकर पाकिस्तान जो है उनका मुकाबला कर रहा था। और इन चार ममालिक की जो टेक्नोलॉजी है उनको 4 दिनों के अंदर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने अपनी ऑपरेशनल सलाहियतों से जो है वो
नाकाम बनाया और एक ऐसी तारीखी फतह जो वो से हम कनार हुए, जो मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया की तारीख के जो ऑपरेशनल मामलात होंगे, उनका निसाब होगा, उसमें जो पढ़ाई जाएगी। ख़ास तौर के ऊपर राफेल को जिस तरह से गिराया गया और जिस तरीके से पाकिस्तान ने, वो तो दुनिया आज तक पूछ रही है कि दुनिया कि आज तक एकीवी कितना ने एक कीवें गीता है कि वो जी चीज़ें जो थी ये कि आगे आने वाले दिनों में, आने वाले जो सालों में ये निसाब का हिस्सा होंगी जी। और दुनिया की तारीख में जो ये ज़ुबान ज़द आम भी जो वो होंगी। तो अच्छा ये बताएं ना, आप जरा काफी करीब रहते हैं नूर खान एयरबेस के, या क्योंकि आप पिंडी काफी अंदरून में रहते हैं, मैं तो थोड़ा सा हटके हूँ क्योंकि हम बेसिकली तो पिंडी के रिहायशी हैं। क्या माहौल क्या देखा एग्जैक्टली, आपकी कुछ यादाश्तें उस दिन की जरा हमें बताएं देखिए भाई साहब, एक कि तो ये है बतौर कि साफी आपने क्या देखा। देखिए एक चीज़ तो ये है कि हम तो पहली दफ़ा जो है वो आप में हम तो जी हम एज हैं, हम किसे किसे सुनते थे 1965 की जंग के, हम किससे सुनते थे 1971 की जंग के, कि हम सुनते थे कि लोगों में किस तरह जोश, किस तरह वलवला जो है वो पाया जाता था। ऐसा ही वलवला आज हमने, जो हम पढ़ते थे, आज हमने अपनी आंखों से देखा कि लोग जो है वो इंतहाई पुरजोश थे कि वो खुद ये चाह रहे थे कि अगर जो है कोई खुदा न खासा ऐसी सिचुएशन अगर क्रिएट होती है या हम पर जंग मसलत की जाती है, तो हम किस तरीके से हरावल दस्ते का किरदार अदा करेंगे। और ये सिचुएशन उस वक्त वहाँ पर यहाँ पर देखी कि लोगों में बिल्कुल जो डर खौफ नहीं था। यहाँ तक कि लोग, हमने देखा कि जो लोग थे वो जो ड्रोन थे, उन ड्रोन की फुटेजेस बनाया करते थे। एक वीडियो ऐसी भी आई जिसमें रेंजर्स में जो रेंजर्स के साथ एक सिविल कपड़ों में मलबूस जो वो पाकिस्तानी सिविलियन था और जो अपने घर से बंदूक लेके आया और वो हिट करने की कोशिश जो ड्रोन से कर रहा था। तो बेसिकली सिविल और मिलिट्री जो इनका जो कम्बिनेशन था और लोग जो काफ़ी पुरजोश थे। मैं आपका इस हवाले से जिक्र करता चलूँ क्योंकि मैं उस दिन हमारी तमाम जो छुट्टियां थी वो मनसूख कर दी गई थी, जी तो हम जो है वो खुद बहैसियत साफ़ी इन चीज़ों को रिपोर्ट करने के लिए जो और हमें मैदान कह में दिया थे। गया था कि आपने बिल्कुल अलर्ट रहना अलर्ट है रहना और है। बिल्कुल रेडी रहना है तो आपने। भाई साहब, मेरी ना उस दिन ना नाइट ड्यूटी लगी हुई थी। ठीक है। नाइट ड्यूटी के ऊपर बड़ी दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई कि जब एक तरफ तो पाकिस्तान की जानिब से जब अटैक किया उन्होंने, तो एक के बाद एक इंफॉर्मेशन आ रही थी कि पाकिस्तान ने राफेल जो राफाल तैयारे हैं उनकी जो तबाह, पहले एक की इतला मिली, फिर दो की इतला मिली, फिर तीन की इतला मिली, फिर पता लगा कि MiG-27 वो भी जो वो गिर गया है, उसकी इतला मिली। तो दूसरी जानिब जो इंडियन मीडिया था ना, उसका बड़ा ज़बरदस्त किस्म की ना एक चीज़ जो वो सामने आ रही थी, वो एक बौखलाहट का जो शिकार नहीं होता, उनकी जानिब से ये कहा गया कि हमने फैसल मस्जिद को निशाना बना दिया है, हमने कराची पोर्ट को निशाना बना दिया है, लाहौर पोर्ट को कब्जा कर लाहौर पोर्ट पर कब्जा कर लिया है। कि वो ऐसी सी चीज़ें कि हम न्यूज़ रूम में बैठे हुए थे और हम हंस रहे थे। मेरे साथ और भी टीम के जो लोग थे, क्योंकि हम तो रिपोर्टर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, हमारा तो काम जो है वो रिपोर्ट करना है, तो हम ऐसी सिचुएशन को देख के हंस रहे थे। और मैं खुद इस चीज़ के जब सुबह हुई, सुबह की जब रोशनी हुई, वैसे तो जो दुश्मन है वो तो रात की तारीकी में ही हमेशा जो बुज़दिलाना हमले करता है, तो हमने जो सुबह की रोशनी थी, सुबह की रोशनी में जब सूरज चढ़ा तो हमने पूरी दुनिया के सामने वो हक़ाइक़ जो वो सामने रखे जो झूठा प्रोपेगेंडा इंडियन मीडिया की जानिब से किया जाता रहा। कि हमने उनको बताया कि भाई ये फैसल मस्जिद है, ये कराची पोर्ट है, और ये वो तमाम चीज़ें हैं कि जो आपका मीडिया लोगों को जो वो मिसगाइड करता रहा है कि हमने पता नहीं पाकिस्तान का जो वो क्या उखाड़ लिया है। तो ये चीज़ें जो वो सबके सामने, हम दुनिया के सामने लेकर आए, तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल थी। और ख़ास तौर के ऊपर मैंने रावलपिंडी शहर में जो रहायशी हूँ कि लोग जो वो पाकिस्तान के परचम लेकर, झंडे उठाए, नारेबाजी करते हुए वो पूरी सड़कों के ऊपर वहाँ पर रात को वक्त भी नज़र आए, दोपहर को भी जो वो रैलियाँ पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के हक़ में वहाँ पर निकाली गई। तो एक बड़ा दिलचस्प सी जो सूरत हाल थी और लोगों में जोश और वलवला भाई साहब मैंने देखा। आप बताएं भाई साहब। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरी ऑब्जर्वेशन इस पूरे मामले पे क्या थी, या मैंने किन किन वाक़यात को ऑब्जर्व किया। एक तो मैं आपको ये चीज़ बताऊँ कि ये एज अ जर्नलिस्ट मैंने ये चीज़ फील की कि स्टार्ट में जो बीइंग अ पाकिस्तानी जो है वो इस बात पे कहीं ना कहीं दुख या अफसोस था कि पाकिस्तान रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा था कि पाकिस्तान को इसके ऊपर फौरी तौर पे जवाब देना चाहिए, बिल्कुल, या आप इस पे यूं कह लें कि ये डिले क्यों हो रहा है। लेकिन वो फिर बाद में मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिली और फिर हमने एक स्टोरी भी इसके ऊपर की थी कि ये अगर कुछ डिले था तो उसकी वजूहात क्या थी। उस पर ही मैं आपको बताता हूँ कि वो हुआ क्या था। हुआ ये था, आपको याद होगा कि PSL के आखिरी मैचेस चल रहे थे, बिल्कुल ऐसा ही था। और
पाकिस्तान के अंदर कुछ गैर मुल्की मेहमान थे, उन मेहमानों का इंतजार किया जा रहा था कि कब ये मेहमान क्रिकेटर्स पाकिस्तान से जाएं, उनका महफूज इनखला हो, फिर और वो अपने अपने जब इलाकों में पहुंच जाएं, अपने अपने ममालिक में पहुंच जाएं, तो फिर उसके बाद जो है पाकिस्तान रिएक्ट किया। आपको याद हो कि हम उस वक्त पार्लियामेंट के अंदर दोनों मौजूद थे और बैक टू बैक वहां पर मीटिंग्स हो रही थी। पार्लियामेंट के इजलास भी चल रहे थे एक साइड के ऊपर, दूसरी तरफ जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है उसके इजलास भी जो चल रहे थे, उनके एलामिया वगैरह भी आ रहे थे। अच्छा, दूसरी चीज मैंने ये देखी कि अचानक से ना, क्योंकि मेरी भी रहायशगाह रावलपिंडी में जोरदार धमाके की आवाज आई ना, तो उससे बिल्कुल ये क्लियर था जी कि ये अटैक इंडिया की तरफ से किया गया है। बेसिकली वो इंटरसेप्ट किया गया, वो इंटरसेप्ट किया गया था बेसिकली, उसकी भी फुटेज बाद में फुटेजेस वगैरह। तो बहरहाल जी मैं फिर अपने घर की छत के ऊपर गया, जो टेक्नोलॉजी थी ना, इजरायली साख्ता जो ड्रोन्स हैं वो जो भेजे गए पाकिस्तान में, तो मैं जनाब पूरी रात वो जो ड्रोन्स वगैरह आते रहे उनकी फुटेजेस बनाते रहे, और वो अब भी मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जो फुटेजेस जो हैं, जो मैं कुछ कैप्चर कर सका रात के उस वक्त या सुबह के वक्त, वो मौजूद है। फिर उसके बाद ये हुआ कि क्योंकि हम सुबह कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, अर्ली उठते हैं, कभी वॉक की कभी क्या किया, तो फिर अनाउंसमेंट ये होगी जी कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन लॉन्च करने का फैसला कर लिया है, और उस ऑपरेशन का नाम ये रखा गया है, और फजर की नमाज के वक्त। तो जब इसके ऊपर फिर कार्रवाई शुरू हुई, जब पाकिस्तान ने जवाब देना शुरू किया, तो फिर वो पूरी दुनिया ने उसको देखा। अच्छा, कुछ इंटरेस्टिंग वाकयात जो मैंने देखे ना पब्लिक में, जैसे आपने मिसाल दी कि निसाब में पढ़ाया जाएगा, एक तस्वीर जो है वो हमेशा मेरे ख्याल में जब भी मार्का हक की बात होगी तो वो लाजमी वो तस्वीर दिखाई जाएगी कि जहाँ पे एक सिपाही बंदूक लिए खड़ा है तो साथ उसके एक सिविलियन भी खड़ा है। इसी तरीके से कुछ बहुत दिलचस्प वाकयात देखे, जैसे एक पंजाब के एक इलाके में ड्रोन गिरा, तो वो एक शख्स था, कोई उसने देखा जी कि मेरे खेत में कुछ जहाज है किलो वो उसने समझा कि खिलौना है, वो उसको उठा के घर ले गया। बच्चे खेलते रहे, सारा दिन बच्चे खेलते रहे उससे, इजरायली ड्रोन के साथ। कोई उसके ऊपर बैठा हुआ है, कोई उसको झूले दे रहा है कि क्या कर रहा है। लो जी, इंटेलिजेंस वाले जो है ढूंढ रहे हैं, उनको इत्तला मिली कि यहाँ पे कहीं कोई एक ड्रोन गिरा है। अब सारा दिन वो बच्चे खेल रहे हैं, कबाड़ियों को भेज शाम हुई तो बंदे ने कहा जी यार ये तो लोहा है काफी, उसने उठाया और वो कबाड़िया वाले को भेज दिया। और जब पुलिस या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ढूंढते ढूंढते जब पहुंचे तो उन्होंने कहा जी कि एक कबाड़िया के पास ड्रोन पड़ा हुआ इस्राइल का। उन्होंने कहा भाई ये ड्रोन आप कहाँ से लाए? मैं खरीदा है। उन्होंने कहा मैंने तो खरीदा है। उन्होंने कहा कहाँ से खरीदा? फिर उसके घर पे गए, उन्होंने कहा जी तो बच्चे खेलते रहे, मुझे क्या पता कि ये ड्रोन है। तो फिर वहां से उसको जो है वापस मिला। बिल्कुल इसी तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर हमने देखा कि बहुत कमाल की, अच्छा ये भी ना एक मेरे ख्याल में एक वॉर टैक्टिस है कि आप लोगों में ना एक इंजॉयमेंट, आपने इस वॉर के सूरत हाल को, ये भी मेरे ख्याल में दुनिया की हिस्ट्री में शायद पहली मरतबा मैंने देखा कि दो एटमी मुल्कों की जंग शुरू हुई है और एंजॉय कर रही है, और पाकिस्तानी कौम जो झुकते मार रही है। जैसे एक ये बड़ी मीम वायरल हुई, एक पोस्ट बड़ी वायरल हुई कि गर्मियों में पाकिस्तानी शादी नहीं रखते, इंडिया में जंग रख ली है। तो किसी ने लिखा जी कि हमने तो अभी जंग का सूट ही नहीं सिलवाया। किसी ने कहा, तो वो एक कमाल माहौल था। जो एक था ना कि एक प्रेशर था जी कि लोगों में एक वो खौफ की फजा यहाँ पर नहीं थी कि लोग रिलैक्स से, वैसे मैं बताऊं कि लोग एंजॉय कर रहे थे, जैसे क्या हुआ जी फलां जगह पे ये हुआ। अच्छा एक और बात आपको सुनाई नहीं, बेसिकली जाज़ेबाजी साहब ये एतमाद है, ये बेसिकली एतमाद है हमें, हमारी आवाम को, हमारी कौम को पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पे, कि उन्हें पता था कि भारत के मुकाबले में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, जिस तरह हमने दहशत गर्दों को यहाँ से उखाड़ फेंका, इसी तरह जो मुसल्लह अफवाज हैं वो भारत के खिलाफ भी भाई लोगों का कारोबार चमक उठा था। कारोबार कैसे चमका? एक इलाके में इसराइली ड्रोन गिर गया तो लोग जमा हो गए कि यार हम देखें ये ड्रोन कैसा होता है। तो किसी ने एक रेडी वाले को बताया जो पकौड़े लगा रहा था, उसने कहा भाई एक जगह है बड़ी ज़बरदस्त, लोगों का हजूम है, वहाँ जाओ। उस बेचारे के पकौड़े नहीं बिक रहे थे, उसने रेडी की सीटी वहाँ पे गया जहाँ पे इसराइली ड्रोन गिरा था। तो कहते हैं जी कि चंद मिनटों में पकौड़े बिक गए, सारे पकौड़े खत्म। वो जनाब सब कुछ बेच रेडी खाली करके वो घर चला गया, उसकी दिहाड़ी लगी अच्छी भली। तो ये माहौल था, मतलब ये आप समझ लें कि पब्लिक का
जो है वो किस तरह से जोश का वलवला था जो हमने देखा। अब ज़रा आते हैं संजीदा साइड के ऊपर। ये भी दुनिया की तारीख में ये बात लिखी जाएगी कि दो दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज का ये फेलियर था। बिल्कुल। ये बैक वक्त मोसाद का इंटेलिजेंस फेलियर था और ये बैक वक्त भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ का फेलियर था। वो फेलियर कैसा था? और ये कहा जाता है कि जो राफेल हैं बेसिकली वो राफेल नहीं गिरे, वो राफेल हुआ है। तो वो उसकी मैं रीजनिंग जो मुझे एज अ रिपोर्टर मुझे ये समझ आती है एज अ साफ़ी, वो ये है कि हम जानते हैं पाकिस्तान के अंदर पोलराइजेशन थी, बहुत अरूज पे थी, और उसकी वजह सियासी तकसीम है, सीधी बात है। पीटीआई बिटवीन गवर्नमेंट कुछ चीज़ें मुल्क के हर मुल्क के अंदर कहीं ना कहीं इख्तलाफात और वो चीज़ें चलती रहती हैं। तो शायद दुनिया की इन दो इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, रॉ ने और मोसाद ने, ये सोचा कि हमारे इस अटैक की वजह से जो पब्लिक है उसमें तकसीम हो जाएगी, पैनिक क्रिएट हो जाएगी, पैनिक होगी या उसमें तकसीम पैदा हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये इंटेलिजेंस फेलियर था रॉ का भी और मोसाद का भी कि फौज और पब्लिक जो है वो इस वाक़े में यूनाइट हो गए और इकट्ठे हुए, और उसकी वजह से फिर जो रिएक्शन देखने को मिला फिर वो पूरी दुनिया ने देखा। अब आते हैं आखिर में मीडिया के किरदार के ऊपर। भारत का मीडिया जिस तरह से उन्होंने सर्कस चलाई, बिल्कुल ठीक है, पूरी दुनिया ने देखा, और उसके मुकाबले में जिस तरह से पाकिस्तान के मीडिया ने इंतहाई जिम्मेदाराना किरदार अदा किया, मुझे नहीं लगता कि आज तक कोई भी मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया या कोई भी मीडिया उस पूरे इवेंट में कोई एक फेक न्यूज़ साबित कर दे कि पाकिस्तान की तरफ से कोई एक जो फिलर या कोई इस तरह की कहानी छोड़ी गई, जबकि उधर से बिल्कुल लाहौर के बंदरगाह पे कब्जे पे आज तक जो कांग्रेस है वो क्रिटिसाइज कर रही है मीडिया को भी और बीजेपी को भी। यार ये किस तरह की एक वीडियो भी ना वो आई थी उनके पार्लियामेंट की, वो क्या था, टिक 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 टिक, हाँ किट 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 किट, हाँ तो इस तरह की वीडियो भी आई थी, तो बड़ा मशहूर रहा। फिर इसी तरीके से हमारी जो साइबर स्पेस के ऊपर वॉर है बहुत कमाल थी। आज बल्कि हमारे जो वज़ीर इत्तलात हैं, वफाकी वज़ीर इत्तलात अतात अरर साहब, उन्होंने, हमारी एसोसिएशन ने एक प्रोग्राम मुनक़िद किया था, तो उसमें उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के जो यूट्यूबर्स इस वॉर को रिपोर्ट कर रहे थे, इंडियन फौरी तौर के ऊपर इसको रिपोर्ट करवा के उन चैनल्स को बंद कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान ने पता क्या किया, जो इंडिया में जो यूट्यूब पे प्रोग्राम हो रहे थे पाकिस्तान ने उसको बंद नहीं किया, उसको ऑन रहने दिया। लेकिन इन्होंने, क्योंकि आपको पता है जिस मुल्क में, जिस कंट्री में कोई कंटेंट दिखाया जाता है वहाँ की ही इलाके के, वहाँ के ही मुल्क के इश्तिहारात दिए जाते हैं। बिल्कुल। तो पाकिस्तान ने कहा जी कि हमने इश्तिहारात हम इनके वीलॉग्स पे चला देते हैं। अब पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले यूट्यूब वीलॉग्स में पाकिस्तान के झंडे, पाकिस्तान का कौमी ड्रामा चलना शुरू हो गया। तो वो उनकी मत मारेगी कि यार हम ये किस तरह से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, और जब भी कोई इंडियन देखने वाला जब कोई क्लिक करता है उस पर तो आगे पाकिस्तान का झंडा या पाकिस्तान का कौमी ड्रामा चल रहा है। तो ये भी एक जो है वो, फिर उसके बाद जिस तरह से पूरा निज़ाम हाईजैक कर लिया गया, ट्रेन सारी, ट्रेनें सुने पागल हो गई इंडिया की, वो पता ही नहीं किसने कहाँ पे रुकना है, किसने कहाँ चलना है, बिजली का निज़ाम मुअत्तल हो गया। जिस ट्रेन 400 तबाह होने से उनका डिफेंस जो है वो जो था वो मुकम्मल तौर पे, और जिस ट्रेन ने रुकना था उसने चलना शुरू कर दिया, जिसने चलना था उसने रुकना शुरू कर दिया। तो कोई अजीब गरीब सूरत हाल। और तवानाई की सिचुएशन ये थी कि डैम जो थे उनके खुद बंद हो रहे थे जी, खुद ओपन हो रहे थे, चले हो गए और बिजली उनकी मुकम्मल तौर पर जो वो लाइट जो उनकी बंद होगी, कि वो खुद सरप्राइज थे कि इतना बड़ा साइबर अटैक हमारे पे ऊपर हुआ है कि हमें। और उनमें से आपको याद हो कि ये भी रिपोर्ट किया गया था कि कई ऐसे सार्फिन हैं जिनके जो रिकॉर्ड थे वही मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुके। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो बहरहाल जी ये बड़े कुछ दिलचस्प वाक़यात हैं जो हिस्ट्री के, हमने सोचा कि आपसे शेयर ज़रूर किए जाएँ, और जो बतौर साफ़ी हमने उस वक्त जो जज्बा देखा, जो माहौल था, उसको अब एज बतौर साफ़ी जो हमने देखा उसको आप तक पहुँचाया जाए। तो ये कुछ अहवाल था जो हमने आपसे शेयर किया। अपने फ़ीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।